इस कैरेक्टर को करने के लिए कम से कम 18 से 20 किलो मैंने गेन किया था और ये फ्लक्चुएट करता रहता था शूट के दौरान डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल एंड एवरीथिंग, बट आई ट्राई टू मेंटेन इट ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी मैंने काफ़ी लूज़ किया है लेकिन अभी और लूज़ करता जा रहा हूँ, मतलब अभी आई एम ऑन द वे ऑफ लूजिंग इट। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बहुत ही कमाल के रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मेरा फ़ोन तो काफ़ी दिनों से बज ही रहा है। लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक ये पूरी तरह जहन में उतरा नहीं है लेकिन धीरे धीरे शायद उतर जाए। प्रेशर तो ऐसा कभी नहीं था बिकॉज हंसल सर ने स्टार्टिंग से ही मुझे कह के रखा था कि तुम ये सब प्रेशर के बारे में भूल जाओ, तुम सिर्फ अपना काम करो। और एज अ थिएटर एक्टर ऑल्सो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अगर पहले से ही वो प्रेशर ले लेंगे कि हमको कितने लेवल पे लेके जाना है या कैसे हमको ऑडियंस को खुश करना है, तो वो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये सिंपल अपनी मेहनत से अपना काम करना है, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचना है और जितनी ईमानदारी हो सके उसको उस तरीके से प्ले करना है। तो वो प्रेशर मैंने कभी नहीं लिया। हाँ, एक नर्वसनेस ज़रूर थी बिकॉज ये लीड रोल था और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी कोशिश मैंने की या जितना काम मैंने किया, मैं अपनी उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करता रहा हूँ बस। स्कैम 1992 मैंने देखी और मैंने प्रतीक गांधी का काम देखा। मैंने बहुत सारे दूसरे एक्टर्स का जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स थे, उसमें किरण खेर थे और सतीश कौशिक जी थे और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे और सबका ही काम सराहनीय था। सब लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया, उसी वजह से स्कैम 1992 इतना बड़ा हिट भी हुआ। लेकिन मैं वहाँ से कुछ लेके इधर नहीं आ सकता था क्योंकि ये कैरेक्टर भी अलग है, ये कहानी भी अलग है, इसका बेस अलग है। जैसे स्कैम 1992 वाज अ वाइट कॉलर क्राइम एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वेरी ज़मीन से जुड़ा हुआ ये क्राइम है। तो ये पूरा ही एक अलग अप्रोच हमको रखनी पड़ी इसके लिए। तो मैंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दिया। जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिस तरह का स्क्रीन प्ले लिखा गया था, मैंने उसको फॉलो किया और जो जो मुझे उससे गाइडेंस मिली मैंने उस हिसाब से ये कैरेक्टर को बनाया। मैंने तो कहा ही नहीं कि ये करते हैं, वो तो हंसल सर ने कहा कि ये करते हैं। मुझे मुकेश छाबड़ा जी का कॉल आया था कि हम स्कैम 2003 बना रहे हैं। तब तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह कोई चीज़ बन रही है और उन्होंने कहा कि हम आपको लीड रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं मतलब एक्साइटेड भी हो गया और थोड़ा नर्वस भी था। फिर मैं ऑडिशन देने गया और ऑडिशन जब मैंने पहली बार दिया तो मुकेश सर आए और उन्होंने वीडियो देख के कहा कि यार मज़ा नहीं आया, तुम जो थिएटर में जो तुम एकदम खुला होकर कुछ करते हो ना, उस तरह का कुछ करके दिखाओ। तो मैंने कहा फिर सर मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आता हूँ। और फिर मैंने 3 दिन 4 दिन बाद जाके वापस वो ऑडिशन दिया। इस बार जब मैं ऑडिशन दे के बाहर निकल ही रहा था तो मुकेश सर की गाड़ी अंदर आ रही थी और उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे करके वहीं से वो ऑडिशन टेप देख रहे थे और उन्होंने वहीं से मुझे अंगूठा दिखाया कि अरे डन डन डन। तो मैंने कहा कि डन, ओके, गुड गुड। और इससे पहले कि मैं घर वापस पहुंचता मुझे हंसल सर का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि गगन यू आर लॉक्ड फॉर दिस कैरेक्टर। एंड आई सेड वाह क्या बात हो गई है। तो एंड फिर उसके बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई, पूरा वेट गेन करने का प्रोसेस शुरू हुआ, फिर स्क्रीन प्ले पढ़ना, स्क्रिप्ट पढ़ना और फिर कैरेक्टर को बनाना, वो सब शुरू हुआ वहाँ से। डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इतना लगता है कि थिएटर में आपको अपने काम का रिजल्ट उसी वक्त पता लग जाता है। अगर आप 2 घंटे का प्ले कर रहे हो तो 2 घंटे के बाद में आपको पता लग जाएगा कि प्ले अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ता है 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद। तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट का ही खेल होता है। बाकी कैमरा भी एक ऑडियंस होती है और ऑडियंस भी एक ऑडियंस होती है। तो दोनों जगह आप अपना काम कीजिए और दोनों जगह मार्किंग्स भी होती हैं, दोनों जगह लाइट लेनी ही पड़ती है, दोनों जगह इतने कदम चल के यहाँ आना है, इतने कदम चल के ब्लॉकिंग होती है, सब होता है। बाकी मुझे ज़्यादा वो डिफरेंस लगता नहीं है और मैंने ज़्यादा उस बारे में सोचा भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस होगा भी तो मुझे लगता है डायरेक्टर हमको बता देते हैं और फिर हम लोग उसी को चेंज कर देते हैं उस वक्त। बहुत मज़ा आया। हम लोग पूरी एक फैमिली की तरह थे। हम लड़ते थे, झगड़ते थे, प्यार भी करते थे, साथ में पार्टी भी करते थे और पूरी फ्रेंचाइज के साथ काम करके हमारे मतलब जो मेरे को एक्टर्स थे जैसे शशांक केतकर हो गए, हेमंग व्यास हो गए, सना अमीन शेख हो गई, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक घर बना के वहाँ बैठे रहते थे, साथ में खाते थे लाइक फैमिली। और उसमें दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। कभी कभी लगता था कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन आज ख़त्म हो गया है और याद आती है कि अरे यार वो भी क्या दिन थे। तो बहुत मज़ेदार था सब कुछ। हाय, माय नेम इज़ गगनदेव रियार और मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 1 सितंबर को, जैसा कि आप वहाँ देख रहे हैं, 1 सितंबर को हमारा स्कैम 2003 रिलीज़ हो रहा है। प्लीज़ देखिए और प्लीज़ बताइए कैसा लगा। आई होप कि आपने जितना प्यार 1992 को दिया, स्कैम 1992 को, उतना ही प्यार आप हमें भी देंगे। और प्लीज़ have fun and we are always there to entertain you. Thank you.